टीवी चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण, जहां बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से कराते हैं आपको रूबरू, दिखाते हैं आपके ज़िले और शहर की भी खबर। तो चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें आर भारत टीवी चैनल। नमस्कार, देख रहा है इंडिया पूरा मीडियम आपका स्वागत। आप देखिए आर भारत टीवी में आपके साथ इस वक्त मैं होता है विक्रम अमंगल के अजीब एडिटोरियल हॉल में उपस्थित यहाँ पे आज के आगमन होने जा रहा है और यहाँ मंत्रियों आएंगे और अपने संदेश देते हैं। हम सीधे यहाँ से प्रसारण देते हैं आप हर टीवी के माध्यम ये आप देख रहे हैं मंच के बाएं को, ये हम लोगों के संस्कार हैं। हम लोग कुशल है। भारत का युवा अपने घर में जब पैदा होता है उसी समय भी होने लगता है। संस्कार ये राजनीति है। हम अपने माता से जिस तरह बात करें, हम अपने भाई से जिस तरह बात करें, हम अपने पापा से जिस तरह बात करें और समाज में जिस तरह जिसका मार्गदर्शन हम लोगों को मिलने वाला है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री आदरणीय श्री सैयद रहमान सिंह का मैं मां ताराचंदी की धरती के धरती पर सामना लेता हूँ। बात करते हैं युवा मोर्चा के रियाद पंकज सिंह जी को, जिनके असर पर्याप्त युवा मोर्चा का काम ये बहुत अच्छा से चल रहा है और आज इस कार्यक्रम से हमारे देश की जो भी अपना गीता लेकर के कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। देखिए में दो शब्दी वार्तालाप किया और मीडिया के बारे में ज्यादा वाल्मीकि के बीच में मुख्य अतिथि के लिए जिला था और हमारे सभी सम्मानित नेता यहाँ पर बैठक पड़ा। तो हम नाम ना लेके बस इतने कहा कि आज इस कार्यक्रम में जो युवा जनसंवाद के रूप में आज कार्यक्रम किया जा रहा है और जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे लोकसभा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय पंकज जी, अभी जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया हमारे सम्मानित अध्यक्ष सुजीत चंद्रवंशी जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के दुर्गेश जी, क्योंकि अध्यक्ष प्रणाली के तहत भारतीय जनता पार्टी का सारा कार्यक्रम चलता है, इसलिए मैंने मुख्य रूप से तीनों और हमारे काराकाट के पूर्व के विधायक और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राजेश्वर राजी और सम्मानित हमारे सभी मंच पे हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और समाचार उपस्थित हमारे सभी काराकाट विधानसभा से और जिले से आए हुए हमारे सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। युवा मोर्चा की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने में कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। आज के दिन अपने पूरे जिले के हम युवा मोर्चा की पूरी ताकत और कार्यक्रम की व्यवस्था देख रहे हैं। हमारे रविंद्र तिवारी जी, हमारे देश के महामंत्री पिंटू जी, रमन जी, सारे लोगों की ताकत लगकर आज ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ है। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री चंदन चौबे जिला
आदरणीय शहनवाज हुसैन उपस्थित हो गए हैं। आप तमाम साथी युवा साथी अपने कर्तव्य ध्वनि के मंच पर आदरणीय हम लोगों के अभिभावक शहनवाज हुसैन जी का स्वागत करता हूं और अपनी बात को दीर्घ की एक पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। अरे आप लोग फोटो खिंचा मंच पे तो बहुत सारे हमारे अभिभावक उपस्थित हैं। सबका काम लेने को बहुत देखा है। जब भी भाई साहब मनीष शहनवाज जी का इंटरव्यू डिबेट सुनते थे तो हम लोगों को लगता था कि अगर आप इसको सुन के कैसे अपनी बातों को मनवाना है, विपक्षियों को कैसे दबा कर रखना है, अगर वास्तव में सीखना हो तो मनीष शहनवाज जी का जब भी डिबेट हो तो जरूर सुनिए। विशेषकर एक बात आपको हर जिले हर गांव में युवा जिसके तहत आज नरेंद्र जी ने फोन किया, युवा मोर्चा ने तय किया है चौहान हो, मनीषा जी हो, कैलाश वजीर हो, प्रहलाद पटेल हो, ये जितना नेतृत्व आप देख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हो, हम सब लोग या नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, किसका नाम लो किसका छोड़ दो। जो आज बीजेपी का नेतृत्व है वो युवा मोर्चा का दुर्गे जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मंत्री आते हैं, 2 दर्जन नेता आते हैं, 4 दर्जन युवा मोर्चा के पदाधिकारी आते हैं और छोटे से जाते हैं। अगली बार से जब कार्यक्रम किए 2 कुर्सी लगाइए, पहले सबका भाषण कराइए। जो स्थानीय नेता है, सांसद विधायक, उसके अलावा एक वक्ता और एक अध्यक्ष नेतृत्व में कार्यक्रम कीजिए तो उसका और सुंदर हो। आप चलेंगे बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, उधर से चलेंगे खगड़िया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, तो हर कोई कहेगा शहनवाज हुसैन है कि। तो मैंने मधेपुरा जी से कहा कि जरा सा बहुत लिहाज रखी, हम ज्यादा हेलीकॉप्टर जाए है ना, रोड पर भी आए हेलीकॉप्टर आएगा तो संभावना उद्योग से, अगर उद्योग लगेगा तो रोजगार आएगा। लोग कहते थे बिहार में उद्योग नहीं लग सकता, मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि शहनवाज हुसैन जाओ बिहार। हमने उनका हुक्म माना, आप लोगों को भी लगा होगा कितना हमारा हम लोग 21 साल में भारत सरकार के मंत्री हो गए और 25 साल की उम्र में भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में अभी भी शहनवाज हुसैन नाम। आप कह रहे होंगे 22 साल पहले भारत सरकार मंत्री और 22 साल बाद देखे ना 20 साल बाद, लेकिन ये सही है कि 22 साल पहले जब पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी, जेडीयू लगा हुआ, हम सब मिलकर एक भय है,
एक मिशन है कि बिहार का कोई जिला ऐसा न बने जहाँ पर उद्योग न लगे। अभी डालमिया नगर तो आप ही के इलाका, कोहरा का इलाका, बड़ी बड़ी मिल का इलाका, बंद मिल को भी चालू कराएंगे और नया उद्योग भी लगा के दिखाएंगे। ये आज का सहयोग है। हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया। हर जिले में कम से कम 200 उद्योगपति बनेंगे, उद्योगी बनेंगे। उसके लिए एप्लीकेशन मंगाए, उसमें अकाउंट की दिक्कत थी, खाते की। अब हमने पर्सनल अकाउंट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 महीने का टाइम दिया। दुर्गेश जी ने एक मीटिंग कराई थी, सबसे पहले मैंने बताया सब लोग अप्लाई कीजिए, लेकिन पैरवी मत कीजिएगा। और अगर कोई ये कह दे हर जिले में 2-4 दलाल घूमते हैं, हम पास करा देंगे, हम पास करा देंगे, ऐसे लोगों को हम फेल करा देंगे। एकदम ईमानदारी से बचेगा। बस प्रपोजल अच्छा डालिए, प्रपोजल ठीक से डालिए, प्रोजेक्ट बना लीजिए। आप क्या करना चाहते हैं? 5 लाख का अनुदान और 5 लाख रुपया 0% पर आपको ब्याज लगेगा। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको 1% स्वर्ण समाज के और पिछड़ी जाति, बाकी जनवंशी समाज को नहीं लगेगा 0। महिला लवणता जी आपको भी लगेगा 0। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको भी लगेगा इंटरेस्ट 0। और जो अति पिछड़ा के लोग हैं उनको भी लगेगा 0। पहली बार जो योजना हुई सबका साथ सबका विकास करेगी। बोलने से रोक लीजिए, कहिए नेताजी काम करके दिखाइए। यानी हम लोग मंत्री हैं, हम लोग को बोलना कम है, काम ज़्यादा करना है। और हम वही बोलते हैं जो अप्रूव होता है। SIPB में जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ वही प्रोजेक्ट को मैंने देश के सामने बताया। उसमें एक इन्वेस्टर त्रिविक्रम बाबू की श्री गैरा को हम नहीं बनाया, हम उद्योग लगा के दिखाओ। हमने उनका हुक्म माना। और मैं तो आपको साफ तौर पर कहूँगा, मेरी पार्टी ने हरदम हमें कठिन काम किया है। 1998-99 में मेरी पार्टी ने कहा जाओ और किशनगंज में कमल खिला देगा। आज तो नहीं खिला, एक ही बार खिला जो हमने 70% मुस्लिम आबादी है। तस्लीमुद्दीन साहब मेरे नेता नरेंद्र मोदी ने कहा जाओ बिहार उद्योग लगा के दिखाओ। 3 महीने में पूरे देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है वो हमारे यहाँ बिहार में आया। 35,000 भाइयों और बहनों, लोग समझ रहे होंगे बोलते तो सब नेता है, तो बिहार में कैसे उसकी बोलिए तीखा सवाल अच्छी बात है। कब उद्योग लगेगा? जब RJD के नेता के पास मुंह में अगर कोई नेता गूंगा भी हो उसके मुंह के अंदर माइक डाल दीजिए, बोलना है ना। हमारे बड़ी खतरनाक चीज एक खासकर जो टीवी का माइक है, मैं तो रास्ते पर रखता भी हूँ। मैं तो बोल दिया जब पार्टी कहती है बड़ा आज बैठ जाइए, कोई नहीं अपने काम से बिहार जानेगा कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी का, मेरी पार्टी का डिसीजन, मेरा उद्योग मंत्री बनाने का, इसको अपने काम से सही साबित करके दिखाएंगे। मोदी जी का नाम लगा था कोई दिन को जानिए गुजरात में मैंने नया नारा लगाया। मैंने तेलंगाना में जाकर कहा, वो लोग कहने लगे कैसे जाए बिहार। मैंने कहा
फिल्म में जो देखते हैं वैसा बिहार नहीं। लोग समझते हैं बिहारी से लड़ते झगड़ते रहते हैं। अगर बिहार को देखना हो तो देखिए मंच पर कितने सुंदर सुंदर बिहारी बैठे काम कर। आप नीचे कितने अच्छे, इसकी मार्केटिंग कौन करेगा? ये माहौल बनाना था। आलोचना करने से काम नहीं चलता। आज तक कोई भी आलोचना करने लगता है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में खड़ी है। आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री श्री शमाभ हुसैन जी का स्वागत करते हैं। अब मैं मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर सर लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है अगर डालमिया इंडस्ट्री चालू हो जाए, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? अभी सब कुछ को देखने आए हैं जी, सब कुछ पे विचार करेंगे जी। जो आपका सवाल है कि रोहतास और डालमिया की जो इंडस्ट्री थी वो पूरा इलाका कैसे फिर से डेवलप हो, कैसे पुराने उद्योग को नए तरीके से लगाया जाए और नए उद्योग भी स्थापित किए जाएं, युवा उद्यमियों को उद्योग के लिए बढ़ावा दिया जाए, इस सब पे विचार हो रहा है। उद्योग मंत्री के तौर पर ये मेरा पहला दौरा है। हर पहलू को गौर करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जो रोहतास जिला में बहुत राइस मिल बंद हो चुके हैं, क्या वो पुनः चालू हो सकती है? अभी राइस मिल के कोई भी प्रतिनिधि मेरे से मंत्री बनने के बाद मिले नहीं हैं। जी, मैं ही उनको बुला के बात करने वाला हूँ। क्यों बंद हुए, क्या कारण है, क्या मदद हो सकती है, सरकार जरूर मदद करे। अमझोर में सर उर्वरक फैक्ट्री था, वो बंद है सर। तो बहुत जगह फैक्ट्री था, जहाँ जहाँ बंद है खुलने की क्या संभावना हो सकती है, और घोषणा नहीं करना है, देखना है और निर्णय पर जाना है। विक्रमगंज में एक चीनी मिल भी थी सर, वो भी जी जी वही तो कहा ना, कोऑपरेटिव वाला नहीं पूछे था जी 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 उद्योग लगा दिया सर। पहले पुराना उद्योग मंत्री आए हुए थे, इसका कारण देखिए, आज पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जन संवाद कार्यक्रम कर रही है और हर जिले के हर एक विधानसभा में कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जाले विधानसभा से शुरुआत हुआ था, आज रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा में जन संवाद हुआ। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जन संवाद कार्यक्रम में हमारी बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री जी पधारे थे और ये खुद पहले भी युवा मोर्चा से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी और युवा मोर्चा से सीधे भारत सरकार के मंत्री बने थे। ये युवा मोर्चा के नेता ही थे। तो इसी उद्देश्य से आज वो यहाँ विक्रम कारक रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र के यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। अभी सर ये उद्योग मंत्री है और यहाँ पे तो काफ़ी लोगों को कह के गए कि हम इसके बारे में बात करेंगे, जितने भी कंपनियाँ यहाँ पे बंद पड़ी है। सबसे बड़ा यहाँ पे कंपनी रोहतास जिला में डालमिया नगर इंडस्ट्रीज है, जहाँ के हज़ारों लोग को रोजी रोटी मिल सकती है। अगर 50,000 भी लोग उसमें खटते हैं तो 50,000 बाहर रह करके लोग जी सकते हैं सर। तो इसके बारे में उन्होंने यहाँ बताया, तो उसके बारे में क्या मतलब आपकी तरफ से पूर्ण मतलब विश्वास लोगों तक पहुँच सकता है कि मतलब वो चालू होगी? ये तो आपके सामने है जी, जो आज हमारी भारत की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, जब प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो उन्होंने कहा था कि यह सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और आज जितनी देश की जन कल्याणकारी योजनाएं वो सब गरीब कल्याण जन कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों को समर्पित है। सामने आपको प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक राजनीति में सुशासन की स्थापना करेंगे, जो राजनीति में सुशासन की स्थापना कर एक नई पीढ़ी की शुरुआत की। और बड़ा मंत्री जी ने बड़ा बेबाक शब्द में कहा कि पूरे भारतवर्ष में जब उद्योग मंत्री का दायित्व मोहम्मद सैयद शहनवाज हुसैन साहब को मिला तो आज सबसे ज़्यादा निवेश बिहार में उद्योग के लिए आया है। तो बिहार के लिए खुशी की बात है। जब बिहार में सबसे ज़्यादा निवेशक आज निवेश करने के लिए तैयार हैं उद्योग के मामले में, तो निश्चित तौर पर डालमिया नगर भी हमारा खुलेगा, विक्रमगंज में भी उद्योग लगेंगे, रोहतास जिले में भी अन्य उद्योग लगेंगे। तो ये सिलसिला है। आज अभी यहाँ से कार्यक्रम के बाद सीधे माननीय मंत्री जिला में गए, जो जिला के उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बैठक कर यहाँ की संभावनाओं को तलाशेंगे और उस दिशा में भी सरकार पहल करेगी। चलिए ठीक सर, आर टीवी चैनल को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आज